आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आज मुझे मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं। जोक्स असाइड, पहले मैंने सोचा था कि आज वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि घर में फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, लेकिन फिर एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसके बाद वीडियो करना जरूरी हो जाता है। मेरे रूम के बाहर हल्ला मच रहा है, लेकिन मैं चोरी करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले अपडेट को समझिए। भारत सरकार की तरफ से आमका को लेकर सबमिट किए जाने वाले प्रपोजल्स को लेकर डेडलाइन बढ़ा दी। 18 जून 2025 को आमका एफएससीडी को लेकर एडीए की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया था। 18 जून 2025 को आमका एफएससीडी को लेकर एडीए की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया था और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर वेंडर्स की तरफ से एक प्रपोजल सबमिट किया जाना था, जिसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती। इस प्रपोजल को लेकर डेडलाइन थी 16 अगस्त की, यानी कि 16 अगस्त से पहले ये प्रपोजल सबमिट किया जाना था और अब इसको 15 दिन फर्दर बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रेस्पॉन्स अब 31 तारीख तक अलाउड है। वैसे लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में 15 दिन बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं, लेकिन ये चीज इंडिकेट करता है कि अभी भी यहाँ पर तैयारी पूरी नहीं। कहीं ना कहीं भारत सरकार की यहाँ पर कोशिश है कि दो वेंडर्स सामने निकल कर आए, जिसमें एक एचएएल लेड कंसोर्शियम हो, जिसमें ऑफ कोर्स उनके प्राइवेट पार्टनर्स होंगे, और दूसरा भारत का कोई बड़ा बिजनेस हाउस एक कंसोर्शियम लीड करे जिसमें उनके पार्टनर्स हो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दो बड़े जायंट्स एक साथ आए और एचएएल के साथ में डायरेक्टली कम्पीट करें। हिस्टोरिकली एचएएल की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि भारत सरकार की तरफ से हर बार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए कहा गया था कि आप कोशिश कीजिए कि इन चीजों को प्राइवेट सेक्टर में मूव किया जाए, और जब देश में इकोसिस्टम नहीं था तो यह मूवमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। भारत सरकार एचएएल में नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहती है, क्योंकि उनके पास में अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए उनके अगेंस्ट कम्पीट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आइडिया है कि ये कैपेबिलिटी एडिशन प्राइवेट सेक्टर में हो, और इसी कोशिश के चलते पहले 3.5 साल भारत सरकार ऑलरेडी डिले कर चुकी है। इनिशियली आइडिया था कि साल 2022 में इसका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा, और तब भारत सरकार की भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि देश में एचएएल इकलौती ऐसी कंपनी है जो फाइटर जेट बना पाती है। हालांकि तब से अब तक बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन कंपोनेंट लेवल पर बहुत सारी चीजें इस समय देश में कंपनीज बना रही हैं। हालांकि फाइनल असेंबली लाइन को लेकर इस समय देश में एचएएल के बाहर एक ट्रेनर भी असेंबल नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि C295 को इस समय हम लोग देश में असेंबल कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी होल्ड की बात करें तो आपके पास में टेक्नोलॉजी होल्ड उतना भी नहीं है जितना डॉर्नियर के केस में भारत के पास में था। किसी भी नए एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में 2 फेजेस होते हैं। इन फेजेस को फाइनल सिस्टम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि FSED। एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट को लेकर ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, जिसमें फेज 1 और फेज 2 दो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। जहां पर FSCD फेज 1 में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए जाते हैं, वहीं पर FSCD फेज 2 के दौरान लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। आमतौर पर यह प्रोसेस लगभग 5 साल चलता है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट से लेकर वेपन फायरिंग तक हर कुछ आता है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर प्रोडक्शन पहले स्टार्ट हो जाता है ताकि प्रोडक्शन रेट को मेंटेन किया जा सके, और इंटीग्रेशन बाद में साथ में ही चलते रहते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना की यह अप्रोच कभी रही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आमका को लेकर भी किसी भी तरीके का चेंज आएगा। हालांकि अगर भारत सरकार F-35 वाला मॉडल फॉलो करती है तो IOC क्लियरेंस के बाद में सीधे इसका प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। और हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आमका मार्क 1 को लेकर ये जो केवल 40 का ऑर्डर दिया जा रहा है वो लॉजिकल नहीं है। ये गलती हम लोगों ने तेजस मार्क 1 के साथ में भी की थी, जहां पर हमारा FOC का ऑर्डर केवल 16 एयरक्राफ्ट का था। 8 हम लोगों ने ट्रेनर ऑर्डर किए थे, और फिर FOC एयरक्राफ्ट को लेकर भी ऑर्डर केवल 16 एयरक्राफ्ट का था। अगर आज की तारीख पे एक LSP एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में उड़ रहा है, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपका खुद का प्लेटफॉर्म है तो आप एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। एनीवेज, इस एक्सटेंशन का मतलब यह है कि भारत सरकार जैसे रेस्पॉन्स चाह रही थी वैसे रेस्पॉन्स आए नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।